गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए कुछ और मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालें। अब ये थोड़ा अलग से टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे पास ए है 6 -3 -2 1। हमें फाइंड आउट करना है ए इन्वर्स। अब आप देखिए, मैं इस पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ या रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, ठीक है। पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पंक्ति संक्रिया लगाते हैं, क्या लगाते हैं देखिए, हम क्या लिखेंगे इसको, पहले आप लिखेंगे A = I। रो ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स को इस रूप में लिखा जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका है 6 -2 -3 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी होती है, I। ये हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक हो गया। और ए को आप साथ में ऐसे रखते हैं। उद्देश्य हमारा है यहां 1 हो जाए, यहां 0 हो जाए, यहां 0 हो जाए, यहां 1 तो है, ठीक है। तो पहले इस पे यूज करने का प्रयास करता हूं। R1 नेम रिटर्न है, अब ये 0 कैसे बनेगा, यदि मैं इसको -6 बना दूं और इसमें ऐड कर दूं तो -6 और +6 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 नेम रिटर्न है, R1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3R1 3R2 में डालते हैं, ठीक है। R2 को कैसे लिख रहे हैं, 3R2 + R1। इसमें क्या चेंज कर रहा हूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें ऐड करिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें तो चेंज नहीं है, ये तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो गया, और प्लस इसके साथ ऐड करेंगे तो 0 हो गया। इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 हो गया, और इसमें ऐड करूंगा तो 0 हो गया, ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, यहां मैंने पहले रो में तो चेंज नहीं करना, मैंने दूसरे रो में चेंज करना है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 3 × R1 तो 0, और R1 ऐड किया तो +1, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो गया 3, ठीक है। 3 × R1 3 × ठीक है ना, 3 × 1 3 हो गया, और 0 ऐड करेंगे तो ये आपका 3 है, ठीक होगी। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड कर रहे हैं। अब आप यहां क्या देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स के इस रो के सारे एलिमेंट 0 देख रहे हैं। इस मैट्रिक्स के रो नंबर 2 के सारे एलिमेंट आपके क्या हो गए, 0, ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी रो या किसी मैट्रिक्स, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 हो गए किसी एक के, ठीक है, तो वहां इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वहां इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और रो नंबर 2 के सारे एलिमेंट आपके क्या हो गए, 0 हो गए। इस रो नंबर 2 के सारे एलिमेंट 0 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, बिकॉज
all the elements of a row of this matrix is not zero, so inverse does not exist. आप लिखेंगे A inverse does not exist. ठीक है, A के प्रतिलोम का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम लिखेंगे ना, A के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। A के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं, ठीक हो गया, बस A के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं, बस अब कुछ भी करना है इसमें, हो गया, इसका इनवर्स भी निकलेगा, ठीक हो गया दोस्तों। तो ऐसे इसको लिखिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं मान लेता हूं लेट मैट्रिक्स ए है आपकी, मैट्रिक्स ए क्या है स्टूडेंट, आप देखिए इसको, ये है 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2, ठीक है। आपको निकालना है हाउ मच इज ए इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स कितना होगा। तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक है। मैं लिखता हूं स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर, ठीक है, अप्लाइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या लिखूंगा, A इज इक्वल टू, लिखूंगा मैं ए आई, ऐसा लिखा जाता है, A इज इक्वल टू ए आई, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स आप लिख लीजिए यहां से 2 4 1 2, A को ऐसे भी लिखते हैं 1 0 0 और 1, ठीक हो गया, 1 0 0 1, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, तो इसको मुझे जीरो करना है, यहां पर मुझे क्या चाहिए 1, यहां चाहिए 0, यहां चाहिए 0, यहां चाहिए 1। इसको जीरो करने के लिए यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं, ठीक है, मीन C2 may be written as 2C2 minus C1। C2 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2 आया, और 2 माइनस 2 कर दो, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास ये कितना बना 2 4, इसको देखिए आप, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 माइनस 2 0, इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 0, देख रहे हैं। इसमें भी आप वही करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, -1 -1 करते तो -1 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 माइनस 0 आपका 2 रहेगा, ये हो गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉलम नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, कॉलम नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपसे बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करने के बाद यदि किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे A inverse does not exist, ठीक है, A इनवर्स का अस्तित्व नहीं, बस
ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो ये है स्टूडेंट कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है इसमें दो, एक क्वेश्चन नंबर 12 है और एक क्वेश्चन नंबर 14 है। उसमें आपको परेशान नहीं होना है कि ये किसी कॉलम के एलिमेंट तो सब जीरो या इसमें देखा तो रो के एलिमेंट जीरो हो गए। सीधी सीधी बात है कि ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट जब जीरो हो जाते हैं तो उसका इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं। ठीक हो गया? इस रूप में क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 इस रूप में आप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, आइए डियर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने क्वेरी की थी कि 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 2/2 का इनवर्स कैसे निकालेंगे। 2/2 के मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स तो हमने निकाल लिया। अब 3/3 का कैसे निकालेंगे, तो तरीका बिल्कुल वही है, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया? तो चलिए मैं लगा देता हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एप्लाइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करें। स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर, ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू लिखते हैं ए आई। ठीक है, ए क्या है, ये तो यही है आपके पास 2 2 3 -3 2 -2 3 3 और 2 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 इज इक्वल टू, ये तो ऐसे करने देते हैं, आई को लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये a इज इक्वल टू ए आई। ठीक हो गया, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, संक्रिया का प्रयोग करके, तो ये ध्यान रखना है कि मुझे फायदा किसमें है, मुझे कम कैलकुलेशन किसमें करनी पड़ेगी, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में करनी पड़ेगी या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में करनी पड़ेगी। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़्यादा आसान रहेगा। करना मैंने क्या है, यहाँ लाना है 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने, जो यहाँ है वो मैंने यहाँ बनाना है। ठीक हो गया, जो मैट्रिक्स हमारी यहाँ है वो मैंने यहाँ बनाना है, तो जो चेंज मैं यहाँ करूँगा वही चेंज मैं यहाँ करूँगा। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें इसको प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसमें इसको प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज मुझे यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी कि C2 में भी लिखना है C2 + C3। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो दो जगह मेरे 0 बन जाएंगे, इसमें ये ऐड होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो C2 पे लगा रहा हूँ, C2 पे क्या कर रहा हूँ, C2 में C3 को प्लस कर दे रहा हूँ। C2 में भी लिखना है C2 + C3। तो C1 में कोई चेंज नहीं किया, 2 2 3, इन दोनों को ऐड करेंगे, -3 + 3 हो गया 0, इसमें प्लस करेंगे ये हो गया 5, इसमें इसको प्लस करेंगे ये हो गया 0। ठीक हो गया, और इसको आप ऐसे रहने दीजिए 3 3 और 2। ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाया वो यहाँ लगाया, यहाँ पर मैंने क्या क्या, इन दोनों को प्लस कर दिया, इसका प्लस 0, इसका प्लस 5, इसका प्लस कितना हो गया 0 हो गया, -2 और +2। अब ए इसको देखिए आप, C1 को आप ऐसे लिख दीजिए
C2 में कैसे लिख रहा हूं, इसका सम, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, अरे हो गया 0 0 और 1, क्योंकि C2 को मैंने चेंज किया। कैसे चेंज किया, C2 में C3 ऐड कर दिया, तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 1 1। क्लियर हो गया। अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं C3 पे लगा रहा हूं, ठीक है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं किस पे लगा रहा हूं, C3 पे लगा रहा हूं। C3 में भी रिटर्न आया 2C3 माइनस 3C1। इसको देखिए, C3 को मैं क्या लिख दे रहा हूं, C3 को लिख रहा हूं 2C3 माइनस 3C1। अब क्यों लिख रहा हूं ऐसे, यहां मैं 0 बना दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 6 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये भी 6 हो जाएगा, माइनस कर दूंगा, ठीक हो। तो C1 और C2 में तो कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, तो उनको तो आप ऐसी कॉपी कर लीजिए, 2 2 3 0 5 0। C3 तो चेंज होकर लिखी जाएगी A। आप देखिए C1 C2 में कोई चेंज नहीं किया, 0 1 1, केवल C3 में चेंज करूंगा। अब इसको देखिए, इस और इसमें लगाना है ना, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में, इसके एलिमेंट में लगा 2C3, 2C3 मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 माइनस, अब इस पे 3 इंटू 2, ये कितना हो गया 6, तो 6 माइनस 6 0 आया नहीं आया भाई। इसके एलिमेंट में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 6 हो गया, माइनस किया 3 इंटू ये, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 माइनस 6 0 हो गया। अब इसका एलिमेंट देखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 6, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया, ये भी हो गया आपका 6, और माइनस 3 इंटू 2, ये भी 0, ठीक है, ये भी 3 3 2 2 0 हो गए। इसको मल्टीप्लाई करिए कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4 माइनस कितना हो रहा है 4 माइनस, इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4 माइनस 3 इंटू 7 9, तो 4 माइनस 9 आपका कितना हो गया -5, ठीक है, -5। अब जो जो मैंने यहां इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ये वाला, वो इस पर भी लगाएंगे। क्या हो रहा है 2C3, ये तो 0 रहेगा, -3C1, तो -3 की मल्टीप्लाई इसमें, फिर -3 होगा, 2C3 0, और यहां भी 0, फिर तो 0 रहेगा। इसमें देखिए 2C3 मतलब 2 और -3C1, तो 0 हो गया वो, तो ये 2 रहेगा। आ गया समझ में, ये आपका 0, ठीक है दोस्तों। 1 आपके पास क्या क्या बना, 2 2 3 0 5 0 0 0 -5 इज इक्वल टू आपके पास 1 0 0 0 1 1 -3 0 और 2, ठीक होगी। अब आप देखिए किसको 0 बनाना, इसको 0 बनाता हूं, किसको, इसको 0 बनाता हूं, 5C1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप देखिए कुछ और 0 बनाते हैं, ध्यान दीजिए, मैं यहां 0 लाना चाहता हूं, इसकी जगह 0 कैसे आएगा, इसकी मदद से आएगा। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को ऐड कर दूंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, C1 में भी रिटर्न है, C1 में भी रिटर्न है 5C1 प्लस 3C3। आप देखिए इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 0 बनाने के लिए इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो +15, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15, +15 -15 हो जाएगा 0, ठीक हो। तो ऐसे ही एलिमेंट को चेंज करें, एक एक करके 0 बनाने का प्रयास करें, तो ये कितना बन जाएगा, या आप देखिए C1 इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 5 टू 10,
और प्लस 3C3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 5 टू 10 हो गया 10। इसमें भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 प्लस 3 इंटू C3, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 इंटू 2 ये भी 10 ही रहेगा आपका। और ये वाला देखिए, इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 15 हो गया, और इसमें देखो 3C3, ये माइनस 15 हो गया, दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ 0 हो गया। समझ में आ रहा है, 10 10 0, बाकी में मैंने कोई चेंज नहीं किया, 0 5 0 0 0 और -5। अब आप देखिए, मैंने यहां C1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो यहां C1 पर भी लगाऊंगा, ठीक है, इस C1 पर भी लगाऊंगा, और C2 C3 में कोई चेंज नहीं करूंगा। आप देखिए, ए रख दीजिए यहां, C2 C3 चाहे कॉपी करने के, 0 1 1 -3 0 2, ठीक है, क्यों C1 पे लगा, इस पे C1 पे लगा हूं, C1 को क्या लिख रहा हूं, 5C1, तो 5 से मतलब 5 से मतलब कितना, 5 इंटू C1 मतलब ये 5 हो गया। अब प्लस 3 इंटू C3, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये तो 5 हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई -9, तो 5 -9 कितना होगा, -4, तो ये आ गया -4। इसमें देखिए 5C1 तो 0 और प्लस 3C3, ये तो 0 हो जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो 0, ये भी 0 ये भी 0 है, तो ये 0 रहेगा। यहाँ देखिए 5C1 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 रहेगा, ठीक, प्लस 3C3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 6, और यहाँ जोड़ेंगे 0 में, 3 6 होगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो मेरे पास आया, क्या है स्टूडेंट, -4 0 6, ये तो आया, ठीक हो गया। अब यहां 0 0 बन गया, यहां 0 बनाना है, ये इसकी मदद से बनेगा, दिस -2 इंटू दिस, इसको 10 बना दूं, 10 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 - 10 0 हो जाएगा ना, तो मैं लिखूंगा कितना, C1 में भी रिटर्न है C1 - 2C2, C1 में भी रिटर्न है C1 - 2C2, तो आप देखिए कितना बनेगा, या आप लिख दीजिए, और देखिए C1 - 2C2, तो यहाँ 0 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 रहेगा, तो 10 - 0 आपका 10 ही होगा। इसको देखिए 10 - 2 इंटू C2, 2 इंटू C2 मतलब C2 5 है, तो 10 - 10 हो गया 0, और यहाँ देखिए C1 0 -2 इंटू C2, ये भी 0 हो गया, क्लियर। अभी हो गया 0 5 0 0 0 इज इक्वल टू A। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लगाया, वही ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए भी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, C1 - 2C2, तो -4 -2 इंटू 0, तो -4 ही रहेगा, ठीक हो गया, ये तो आपका -4 ही रहेगा। इसके लिए देखिए C1 तो 0 - 2 इंटू C2, तो -4 हो जाएगा, और इसको देखिए 6 - 2 इंटू C2, तो 6 - 2 कितना हो गया, 4, तो 0 1 1 -3 0 और 2, ये आता है स्टूडेंट। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास मैट्रिक्स आई -4 -2 4 0 1 1 -3 0 और 2, ठीक हो गया। अब आगे देखिए 10 0 0 0 5 0 0 0 -1, यहां पर चाहिए 1, तो इस कॉलम में 10 से डिवाइड करूंगा, यहां चाहिए 1, इस कॉलम में 5 से डिवाइड करूंगा, यहां पर चाहिए 1, तो -5 से इसको डिवाइड करें, तो C1 में भी रिटर्न है 1/10 C1, एक साथ लगा लीजिए, C2 में भी रिटर्न है 1/5 C2,
और C3 में रिटर्न एज -1/5 C3। इसमें 10 से डिवाइड कर रहा हूं 1/10 C1, इसमें 5 से डिवाइड कर रहा हूं 1/5 C2, इसमें -5 से डिवाइड कर रहा हूं -1/5 C3। तो कितना बनेगा इसको देखिए आप, 10 से डिवाइड कर 1 0 0, 5 से डिवाइड करिए 0 1 0, -5 से डिवाइड करिए 0 0 1। ठीक, ये कितना बना आप देखिए, 10 से डिवाइड करिए -4/10, क्योंकि इस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को 10 से डिवाइड हो रहा है, -2/10, 4/10। इस एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हूं किससे, 5 से, तो 0 रहेगा, ये हो जाएगा 1/5, ये हो गया 1/5। और इसके एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हूं -5 से, तो ये हो जाएगा 3/5, -3/5 हो गया 3/5, 0, और ये हो गया -2/5, 2/-2/5, ये ठीक हो गया। चलिए मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप देखिए यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो इस रूप में 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया जाता है, करना वही है, ट्रांसफॉर्मेशन वही जो हमने अभी तक किया। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ठीक हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई भी ए भी है, इज इक्वल टू ए इंटू क्या बना ये -4/10, ये बना -2/10, और ये बना 4/10, इधर बना आपका 0 1/5 1/5, और यहां बना आपका 3/5, ठीक है, 0 -2/5, ये बन गया। आया समझ में आपको, -4/10 -2/10 -4/10, सॉरी 4/10, 0 1/5 1/5, 3/5 0 -2/5, ठीक हो। अब इसे कैंसिल कर लीजिए और इसको लिख सकते हैं आप 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू ए, 2 से काट लीजिए -2/5, ये भी 2 से कट जाएगा तो -1/5, ये भी 2 से कटेगा, तो ये भी 2/5, यहां पर 0 1/5 1/5, ठीक हो गया। ये हो गया 3/5, ये हो गया 0, ये हो गया -2/5, ठीक हो गया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आया क्या, लेफ्ट हैंड साइड में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में ए के साथ मल्टीप्लाई -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 और -2/5, ठीक हो गया। अब बात तो वही आती है कि किसी मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब ये क्या है, ये इसका इनवर्स है, सीधी सीधी बात है। मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। तो अब आप देख सकते हैं कितना, इसको लिखिए आप, इसका मतलब आप देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू अंडरस्टैंड, ये ए इनवर्स है -2/5 -1/5, ठीक हो गया, और ये है आपका 2/5, ठीक हो गया। ये है 0 1/5 1/5, और ये 3/5 0 और -2/5, ठीक हो गया। ये आ गया इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इस ढंग से फाइंड आउट करेंगे। यदि आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है तो तरीका वही है जैसे 2/2 का था। तो ये यदि आपके पास एग्जाम में आता है
तो ये 6 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका कम से कम 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। और तरीका बिल्कुल वही है, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। एक समझदारी ये दिखानी है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से फायदा हो रहा है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से फायदा हो रहा है। फायदा मतलब 0 0 जल्दी जल्दी कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। आगे भी अभी कम से कम 2 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में 3x3 मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, जिससे प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाए। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।